हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टेक सी फ्रॉम मैजिक पेन स्टेरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए नई रीडिंग। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या मैसेज है उनका आपके लिए करंटली। सो काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे फ्रेंड्स, आ गई ये रीडिंग। चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो जो कर रहा है आप उसे रख लो, बाकी को जान दो। ऑल्सो टाइमलेस है ये रीडिंग, आप कभी भी देख सकते हो इसको। इट विल स्टिल रेजोनेट विद योर सिचुएशन। और आज बहुत ठंड है, काफ़ी दिनों बाद यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। सो ओवरलुक I have to wear a lot of things today. काफ़ी plovers, jackets I'm wearing. So yeah, overlook that, friends. So फ्रेंड्स 2023 की पिकर कार्ड रीडिंग मैंने कर दी है हिंदी उर्दू में भी, तो आप देख सकते हो। एक दो दिन पहले ही मैंने की थी, तो आप देख सकते हो वो रीडिंग। ऑल्सो जो इंग्लिश वर्जन्स हैं वो भी हो गए हैं, हॉरोस्कोप्स भी हो गई हैं। लिंक्स जो हैं सब टाइम स्टैम्प्स में आप मेन चैनल पे देख सकते हो फ्रेंड्स, मैजिक क्वींस टैरो पे। वहाँ जाके आप चेक कर लिया करो। मैं दोनों अल्टरनेट डेज पोस्ट करती हूँ, यहाँ और वहाँ पे। तो अगर आज यहाँ है तो कल वहाँ आएगी, कल वहाँ है तो आज यहाँ आएगी। सो यस, लेट्स सी फ्रेंड्स, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। पहले रीडिंग कर लेते हैं, फिर अपन बातें करते रहेंगे। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। क्या कर रहे हो आप लोग? आई नो आप लोगों ने सबने फीफा देखा होगा, मैच सभी लोग देख रहे थे। मैंने बिल्कुल नहीं देखा क्योंकि ऑफ कोर्स मैं आपके लिए रीडिंग कर रही थी, इसलिए मैंने नहीं देखा। एंड या सो आप लोग, आई होप यू गाइज आर हैप्पी, यू गाइज आर डूइंग वेल एंड एंजॉइंग योर लाइफ। एंड आर यू रेडी फॉर द न्यू ईयर फ्रेंड्स? ऐसा नहीं लग रहा ज़्यादा जल्दी आ रहा है नया साल, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि इस साल में किया ही क्या, मतलब लाइक इट वेंट अ लिटिल टू फास्ट, ऐसा लग रहा है। स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द न्यू ईयर। आई डोंट नो आप लोग हो क्या। लेट्स सी हाउ योर पर्सन इज फीलिंग, लेट्स सी द करंट थीम। या और यस, ओवरलुक माई वॉइस ऑल्सो। ओके, ओह इंटरेस्टिंग। ओके, बहुत सारी चीज़ें। आई थिंक आपके रिसेंटली आपके पर्सन की लाइफ में एक टावर मूवमेंट आया है फ्रेंड्स। आई डू फील हो सकता है कि आपकी इस पर्सन से लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या सडनली कोई इन्होंने आपको ब्लॉक करा है या कुछ करा है। बिकॉज आई डू फील लाइक देर इज़ अ सडन टावर मूवमेंट, कुछ सडन डेवलपमेंट्स हुए हैं आपके पर्सन की लाइफ में। हो सकता है आपके साथ हुए हो या उनकी खुद की पर्सनल लाइफ में हुए हैं। द हैंडमैन, आई थिंक चीज़ें ठहरी हुई हैं आप दोनों के बीच में। आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में लग रहे हो, या आपके पर्सन ने आपसे वक्त मांग लिया है कि मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, येस आई डू फील के अपोजिट्स अट्रैक्ट की एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत पैशनेट हैं आपको लेके, बट एट द सेम टाइम कुछ लड़ाई झगड़े हैं, मतभेद की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच कोई मतभेद हो सकता है, या वो उनके अंदर कोई अंतर्द्वंद चल रहा है, इस वजह से वो आपसे दूर हैं। बाय गॉड, काफ़ी कार्ड्स आए हैं थीम के लिए। द मैजिशियन, आई फील आपके पर्सन डेफिनेटली इज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, बट दे वांट यू बैक, और दे आर ट्राइंग टू हैव अ न्यू स्टार्ट विद यू। या वो आपको बेहतर समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं, लेकिन like the fool, yeah, they I feel your person wants to have, I don't know, आई फील कि आपके पर्सन को हो सकता है अचानक लगाओ कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए जो आज तक कभी नहीं करा है। चलो बंगी जंपिंग करके आते हैं, चलो हाइक करके आते हैं, सब कुछ छोड़ के हिमालय पे चले जाते हैं, या वट एवर समथिंग लाइक चलो हैव यू सीन दैट विच लाइक एले चलते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो पहले कभी नहीं करा। आई डोंट नो व्हाट्स दिस पर्सन गोइंग थ्रू, बट दे फील, ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको कुछ एक ऐसा ब्रेक थ्रू सा मिला है कि अरे अब ये करते हैं। अचानक से उन्होंने कुछ ऐसा किया है, या उनकी लाइफ में हो रहा है कोई अचानक से उन्हें एक ख्वाब आया है, ड्रीम आया, या एक जॉल्ट आया है, एक लाइक झटका आया है कि अरे ये करते हैं। सो यू मे हैव फेल्ट के पर्सन जो है कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। आप लोग नो कांटेक्ट में लग रहे हो, आपके बीच लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, हुए हों, या यू गाइज आर लाइक अपोजिट्स अट्रैक्ट। 3 ऑफ वॉन्ड्स, येस आई डू फील आपके पर्सन आपको आपके साथ फ्यूचर को लेके काफ़ी श्योर हैं, और अपने फ्यूचर को लेके भी काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहे हैं। लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स अबाउट देयर ओन फ्यूचर। एक बार टावर को क्लैरिफाई करते हैं कि क्या हुआ है एग्जैक्टली।
व्हाट्स दिस टावर अबाउट? 10 ऑफ रॉड्स या प्रेशर। आई थिंक आपके पर्सन ने प्रेशर में आके कोई डिसीजन ले लिया है जो कि सही नहीं रहा है उनके लिए, या बहुत ज़्यादा वो प्रेशराइज्ड फील कर रहे थे। हो सकता है उनके साइकोलॉजिकली उन पे या इमोशनली कोई प्रेशर रहा हो, या मेंटली, जिस वजह से उन्होंने सर्टेन डिसीजंस लिए हैं। द वर्ल्ड, या आई डू फील कि आपके पर्सन जो हैं अपनी कंफर्ट जोन, उनको ऐसा लगने लगा है कि दे शुड ट्राई समथिंग एल्स। होता है ना, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत साल या बहुत टाइम किसी के साथ रह लिए, या हमें कंफर्ट जोन से निकलना है। तो आई फील लाइक दिस पर्सन कुड बी बिहेविंग वेरी डिफरेंटली राइट नाउ। जैसे वो कभी बिहेव नहीं करते, वो वैसा बिहेव कर रहे होंगे। ऑल्सो अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो आपके पर्सन उस लॉन्ग डिस्टेंस से थोड़े परेशान हो गए हैं कि लाइक आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट, आई डोंट नो कैसे ठीक करूँ, मैं भाग जाता हूँ। सो कहीं ना कहीं वो आपसे दूर हैं। यस, आप लोग लड़ाई झगड़े में हो या अपोजिट्स अट्रैक्ट की, हो सकता है ये आपके क्रश हैं, तो दे लाइक यू, दे वांट यू, दे फील वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, बट एट द सेम टाइम वो आपसे दूरियां बनाए हुए हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। आई ऑल्सो फील ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन विद द व्यूअर्स पर्सन्स लाइफ। 5 ऑफ कप्स, यस, मिसिंग की एनर्जी है। दिस पर्सन रियली मिसेज यू फ्रेंड्स। काफ़ी मिसिंग की एनर्जी है। आई डू फील कि ये पर्सन आपको काफ़ी याद कर रहे हैं। लाइक दे कीप थिंकिंग अबाउट कि कितना अच्छा था। लाइक दे आर नॉट ओवर यू। अगर आपको ऐसा लगता है दे हैव फॉरगॉटन यू, नो दैट्स नॉट ट्रू। दे स्टिल थिंक अबाउट यू, दे स्टिल मिस यू। मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है इन्होंने जल्दबाजी में किसी और को हाय हेलो कह दिया हो, या थोड़ा फ्लर्ट कर लिया हो और आपको पता चल गया हो, एंड उस वजह से ये ओके बाय बाय ऐसे करके चले गए हो। हाई प्रीस्टेस, यस, आई डू फील के उन्हें पता है कि आपको पता है। तो कुछ ऐसे सच हैं जो आपके पर्सन की लाइफ के हैं जो आपको पता है। और आई थिंक यू काइंड ऑफ राइट फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसा नहीं है कि कोई और उनकी लाइफ में, बट ऐसा है कि दे मिस यू, यू नो दैट दे आर बिहेविंग स्टूपिडली, येस यू आर राइट अबाउट दैट। सो आपके पर्सन को टेलीपैथिकली आप पढ़ पाते हो, ये वो समझ रहे हैं, और आप दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन है, ये भी उन्हें पता है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आई डू फील फ्रेंड्स आपके पर्सन जो हैं काफ़ी ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेके चिंतित है। मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ लाइक मुझे फ्यूचर में फेमस होना है, आई नीड टू बी फेमस, आई नीड टू अचीव समथिंग इन लाइफ, अगर डेस्टिनी में होगा तो हम मिलेंगे। ऐसा लग रहा है आपकी पर्सन ऐसी बातें कर रही है, हाँ अगर हमारी किस्मत में होगा तो हम ज़रूर मिलेंगे। यू रिमेंबर दैट लाइन के जब आपके किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश करे। आई थिंक दिस पर्सन इज़ बिहेविंग अ लिटिल टू आइडियोलॉजिकली। पिक्चर ज़्यादा देख ली है इन्होंने या ऐसा कुछ है। आई मीन लाइक दे आर बिहेविंग कि मेरे को कुछ नहीं करना है, अगर होगा तो किस्मत मिला देगी। सो आई थिंक दे आर लीविंग थिंग्स टू डेस्टिनी, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड, क्योंकि वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको और फिर कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं और कह रहे हैं डेस्टिनी हमें मिला देगी। सो एस ऑफ कप्स, या वाह दिस इज़ इंटरेस्टिंग। आई डू फील कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपसे प्यार तो बहुत है, एंड दे वांट टू कम बैक टू यू ऑल्सो फ्रेंड्स। आई ऑल्सो फील के देर इज़ अ चांस ऑफ अ रीयूनियन विद दिस पर्सन और अ रीस्टार्ट विद दिस पर्सन। या अगर उन्होंने कभी आपसे कहा ही नहीं है वो आपसे मोहब्बत करते हैं तो वो ज़रूर आपसे कहेंगे। 6 ऑफ रॉड्स, या दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल फर्स्ट। पहली चीज़ तो वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और दूसरी चीज़ अगर वो आपको प्रपोज करते हैं तो वो श्योर होना चाहते हैं कि हाँ हमें विजय मिलेगी, फतेह मिलेगी, लाइक दे विल हियर योर येस ओनली, तभी वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। एक और चीज़ मुझे ऐसी लग रही है कि लेट्स क्लैरिफाई, देयर कुड बी समवन न्यू। लेट्स क्लैरिफाई व्हाट इज़ दिस अबाउट। द सन, हो सकता है कि आपके पर्सन ना किसी नए एडवेंचर पे निकल गए हैं, या कोई न्यू फ्रेंडशिप उनकी लाइफ में आई है, तो हो सकता है कोई वर्क और करियर के थ्रू मिला हो उन्हें। इस वजह से भी वो थोड़े आपसे दूरियां बनाए हुए हैं, एंड आई थिंक यू काइंड ऑफ नो दिस ऑल्सो। आई डोंट सी दिस एज, लेट्स क्लैरिफाई व्हाट इज़ दिस अबाउट। आई डोंट सी कि कुछ सीरियस है, बट या एनजाइटी, नर्वसनेस। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पर्सन इस न्यू पर्सन या रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप को लेके सीरियस है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट इनफैक्ट वो काफ़ी नर्वस है, उनको गिल्ट है इस चीज़ का कि
ये वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि जितना वो दूसरे पर्सन से बात कर रहे हैं उतना आपको मिस कर रहे हैं, बिकॉज द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ 5 of Cups, आई मिस यू, आई कॉन्ट लिव विदाउट यू। बट मुझे मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, ठीक तो लग रहा है, लेकिन आपकी याद बहुत आ रही है, क्या करें। सो आई फील लाइक कि जो दूसरे पर्सन फ्रेंडशिप लग रही है मुझे, या कोई पर्सन से ये जस्ट रैंडम बात कर रहे हैं, कोई कलीग है ऑफिस में या कोई ऑनलाइन सोशल मीडिया से किसी से बात कर रहे हैं, बट यू नो वहाँ से गिल्ट बहुत है, गिल्ट बहुत आ रहा है, एनजाइटी भी बहुत हो रही है, टेंशन भी बहुत हो रही है कि कैसे ठीक करेंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज हो सकते हैं। द चैरियट, या आई डू फील आपके पर्सन जो हैं फ्रेंड्स इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एंड दे वांट टू मेक थिंग्स राइट इन दिस कनेक्शन। आई ऑल्सो फील कि वो चाहते हैं इस कनेक्शन को, आपके साथ जो उनका प्यार और मोहब्बत है उसको बात करके समझना, यू नो लाइक दे वांट टू नो यू एंड देन यू नो आपको समझना चाहते हैं, लाइक आपसे बात करके, मिल के, बैठ के, दे वांट टू सी कि हाउ थिंग्स विल बी। Ace of Rods, they feel very passionate about you, even now they have a lot of passion। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू रिलेशनशिप ना हो, somebody could be, हो सकता है ये पर्सन आपको 7 साल, 5 साल, 8 साल से जानते हैं, बट they still are very passionate about you and they want to talk things out with you। I also feel ये long distance connection है, तो कहीं ना कहीं they miss you a lot अपने लाइफ में, you know, normal day to day activities में, एंड दे वॉन्ट टू मीट यू द लवर्स। या आई डू फील इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं प्यार और मोहब्बत में, बट एवरी टाइम वो किसी और से बात करते हैं उन्हें आपकी याद आती है। सो इट इज़ काइंड ऑफ लाइक मैं किसी से भी मिलता हूँ, मैं तुमसे ही मिल जाता हूँ, यू नो लाइक एवरीबडी आई मीट आई फाइंड यू इन देम, इज समथिंग लाइक दैट। ऑल्सो आपके पर्सन को लगता है कि मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम। द 10 of Pentacles, आई थिंक फैमिली इज़ अनदर थिंग जो आप दोनों के कनेक्शन के बीच में आ रही है। फैमिली है, प्रेस्टीज है, सोशल स्टेटस है, मनी है। आई थिंक आपके पर्सन की फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस ही कुछ और हैं, एम्बिशंस ही कुछ और हैं, लाइक उनको फेमस होना है, फिर शादी करनी है, या वो फैमिली आप दोनों डिफरेंट रिलीजन कल्चर से हो तो फैमिली इश्यूज़ हैं। हो सकता है जो उनका रीसेंट बिहेवियर चेंज है, या कोई अचानक लड़ाई झगड़ा आपके बीच हुआ है, वो फैमिली की वजह से हुआ हो, उनकी या आपकी फैमिली को लेके। हो सकता है थर्ड पार्टीज़ जो आ रही हैं वो फैमिली के थ्रू आ रही हो। सो देयर इज़ दैट एनर्जी, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। द एम्परर, या आई फील आपके पर्सन जिद्दी भी बहुत है फ्रेंड्स। दिस पर्सन इज़ अ लिटिल हेड स्ट्रॉन्ग, और पहली बात तो ये कि अपने इमोशंस को भी रोक रहे हैं। दूसरी चीज़ कि ये अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं कि मुझे जो सही लगता है मैं वो करूँगा, यू नो दे आर नॉट लेटिंग देयर गार्ड डाउन, एंड आई थिंक दैट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू। ऑल्सो ऐसा लग रहा है कि वो अपने घर में अपने फादर या कोई फादर फिगर के सामने बोल नहीं पाते हैं, लाइक यू नो फादर हैं, फैमिली है, ब्रदर है, या कोई बॉस है जैसे, या उनके कोई सीनियर को डेट कर रहे हैं वो, तो लाइक हो सकता है आप भी थोड़े इस पर्सन से डरे हुए हो, बिकॉज दे कुड बी डरे हुए इन द सेंस लाइक यू रिस्पेक्ट योर पार्टनर, दे कुड बी अ एज गैप, या हो सकता है आपके टीचर हैं या बॉस है, सो यू आर लाइक पता नहीं अगर आगे होके हमने बात कर ली तो क्या होगा। लाइक दिस पर्सन इज काइंड ऑफ अ कंट्रोल फ्रीक राइट नाउ, ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रेंड्स। हो सकता है ये आपके जैसे आप बात करना चाह रहे हो, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, आपने मैसेज करा, इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो दे आर सीइंग एवरीथिंग बट दे आर नॉट, बिकॉज मैसेजिंग यू, रिप्लाइंग यू, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहे हो, नो लाइक आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल यू, नॉट यू बट द सिचुएशन। 4 of Rods, येस मैरिज को लेके काफ़ी इश्यूज है इस कनेक्शन के अंदर। आई डू फील आपके पर्सन आपको, दे डू सी यू एज द आइडियल पार्टनर, एंड दे डू फील यू आर कंपैटिबल विद देम, बट कुछ और चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में ब्लॉक्स हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स, मनी इज़ अ बिग इशू फ्रेंड्स, मनी, ट्रस्ट इशूज, सेल्फ वर्थ। आई फील पहली चीज़ तो आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। दूसरी चीज़, उनको पैसे का शौक हो रहा है, यू नो लाइक दे वांट फेम, दे वांट सक्सेस, दे वांट एक्सटर्नल थिंग्स के वैलिडेशन, एक्सटर्नल वैलिडेशंस चाहिए। दूसरी चीज़, ट्रस्ट को लेके इश्यूज हैं इस कनेक्शन में। तीसरी चीज़, वापस शुरुआत कैसे करें वो भी एक प्रॉब्लम है, हाउ टू रीस्टार्ट, हाउ टू रीयूनाइट।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन। आई फील दे आर ट्राइंग टू गेट यू बैक, ये वापस आएंगे आपकी लाइफ में, बट थोड़ा सा इन्हें टाइम लगने वाला है, बिकॉज योर पर्सन इज राइट नाउ इन अ वेरी डोमिनेंट कंट्रोलिंग एनर्जी फ्रेंड्स। और काफ़ी ये मिस कर रहे हैं आपको, ऑफ कोर्स दे आर क्राइंग ओवर यू, येस डेफिनेटली, लेकिन मोह और माया काफ़ी है फ़िलहाल। सो थोड़ा टाइम लगने वाला है। लेट्स सी व्हाट्स द टाइम। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई थिंक ये अपनी लाइफ में भी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैमिली को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या आपके पर्सन को ही लाइक कुछ फाइनेंशियल वरीज हैं, तो दे फील लाइक कि पहले इससे डील कर लेता हूँ फिर मैं जाके सब चीज़ें ठीक करूँगा। सो या दे विल कम बैक फॉर श्योर, बट they will talk with you. What is happening in this connection? Okay, the moon. या फीलिंग्स बहुत है इस कनेक्शन में, प्यार मोहब्बत बहुत है, बहुत डीप फीलिंग्स हैं, बट एट द सेम टाइम यू फाइंड के पर्सन काफ़ी मिस्टीरियस हैं। इनके जो नेचर या क्या कहेंगे, बिहेवियर जो है वो भी बदलता रहता है। लाइक अचानक से इन्होंने कुछ करा होगा, कुछ इनके नेचर में या कुछ अचानक से हुआ है इस कनेक्शन में, जो कि आप दोनों के बीच एक फ्रांस की तरह है, वॉल्केनो। ओ माय गॉड, आई फील आपके पर्सन एक ऐसी फेज से जा रहे हैं जहाँ पे उन्हें बहुत गुस्सा भरा हुआ है किसी और चीज़ को लेके। मे बी वो अपने बॉस से परेशान है या किसी थर्ड पार्टी से परेशान है, मैरिड हो सकते हैं वो, या अपनी फैमिली से परेशान है, कोई और प्रेशर है जो उन पर हावी हो चुका है। एंड आई थिंक दैट यू शुड गिव दिस पर्सन अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस। पिकॉक इन रिवर्स, आई फील आपके पर्सन शो ऑफ भी नहीं कर रहे हैं। तो आपको याद होगा आपके पर्सन की पहले भी एनर्जी थी, दे वांट टू शो यू ऑफ, लाइक वो आपको अपने आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो वो भी नहीं कर रहे हैं। सो दैट मीन्स ये पर्सन की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिस पे वो फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। टोड लीप इनटू द फ्यूचर, आई फील कि आपके पर्सन जो हैं थोड़ा सा उन्हें डिस्टेंस की अभी शायद ज़रूरत है। दे आपसे दूरियां बनाए हुए हैं वो, ऐसा लग रहा है। न्यूज़ पास्ट इश्यूज जो हैं भारी पड़ रहे हैं इस पर्सन पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भारी पड़ रही हैं, वॉल्व, बट दे आर स्टिल वेरी कमिटेड टू यू। उनका कमिटमेंट आपसे अभी भी स्ट्रॉन्ग है और दे स्टिल लव यू। इट्स नॉट कि वो आपसे प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है। लेट्स सी हाउ दिस पर्सन फील्स अबाउट आवर व्यूअर, how they feel about our viewers, how this person feels about our viewers. Okay, हेल्थ, या आई डू फील आपके पर्सन की हो सकता है हेल्थ इश्यूज अच्छे नहीं हो, कुछ हेल्थ की चिंता है इस वजह से, या डिप्रेशन, एंजाइटी, या कुछ एंगर इश्यूज हैं तो वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट कैरीज माई सोल, सक्सेस, या आपके पर्सन आपको इस पार्टनरशिप को बहुत ही सक्सेसफुल भी मानते हैं कि आप दोनों में पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म के लिए इस कनेक्शन में। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन सक्सेस पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं। रिग्रेट, ओ गॉड, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। दिस पर्सन हैज़ अ बिग रिग्रेट। इन्होंने जो भी करा है फ्रेंड्स, इनको रिग्रेट तो बहुत है कि उन्होंने अपनी सबसे नायाब चीज़ ही एकदम गुस्से में कुछ करके खो दी है। एम्पैथी, या दे आई थिंक आपके पर्सन को पता है आप उनसे कितना प्यार करते हो फ्रेंड्स। दे डू नो दैट यू लव देम अनकंडीशनली, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पर्सन को पता है आप उसको बहुत पसंद करते हो, यू रियली लव दिस पर्सन। एंड आई थिंक आपके पर्सन को पता है आप लोग ना समझते हो जिस तरीके से इस पर्सन को और कोई नहीं समझ सकता। ऑनेस्टी, आई थिंक दे वांट टू बी ऑनेस्ट विद यू, एंड अभी तक वो ऑनेस्ट हो नहीं पा रहे हैं आपसे, वो खुद ही खुद को रोक रहे हैं, लेकिन दे वांट टू बी ऑनेस्ट विद यू कि सी मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरे अंदर ये सब चल रहा है। एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं ऑनेस्ट नहीं थे, उस वजह से ही प्रॉब्लम्स हो गई हैं। सो आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। एम्पैथी, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपसे थोड़ी सी फॉरगिवनेस भी चाहते हैं कि अरे यार माफ़ कर दो। आई थिंक कभी कभी मुझे ऐसा लगता है रिश्तों में माफ़ियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इतनी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी मोर मोमेंट्स टू सेलिब्रेट, टू एन्जॉय, वी शुड डू दैट रेदर देन डूइंग थिंग्स जहाँ पे हम एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं या कुछ। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम ऐसे मोमेंट्स बनाएं जहाँ पे हम एक दूसरे को कुछ अच्छा गिफ्ट दे सकें या कुछ अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर सकें।
Let's see what else. But relationships are quite complicated. They are never easy. Orphan, yeah, this person is lonely without you. तन्हा तन्हा है ये आपके बिना. I keep getting that song. Which song is it? Which song is it? टूटे ख्वाब मेरे मायूसी है छाई. Which I can't remember the song's name right now. Oh God. I keep getting that song also, छन से जो टूटे कोई सपना. So I feel like this person is really lonely. I don't know उनकी लाइफ में क्या कर रहे हैं. वो किसी से बात भी कर रहे हैं, किसी के साथ भी हैं या नहीं हैं. दोनों ही सिचुएशंस लग रही हैं, बट उनका दिल नहीं है. दे आर वेरी लोनली विदाउट यू फ्रेंड्स. लाइक दिस पर्सन हैज़ लॉस्ट देयर होम. Mending, they want to desperately make things better with you. There is absolutely no doubt कि ये आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं. Treasure Island, you are their home friends. Number 9, number 5 important लग रहे हैं. Months भी हो सकते हैं, September और May month important लग रहे हैं आपके लिए. So हायर पावर, या आई डू फील कि आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है इस कनेक्शन को ठीक कैसे करें. वो क्या करें जो मतलब चीज़ें ठीक हो जाएं. आई नो आपको लग रहा होगा कि वो आपको कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, कुछ एफर्ट लगा सकते हैं, बट आई थिंक दिस पर्सन इज़ लाइक आई थिंक दे नो डेस्टिनी विल मेक यू एंड देम यूनाइट. उनको ये पता है कि डेस्टिनी आप दोनों को मिलवाने वाली है. और टू बी फेयर, और यही जस्टिस होगा, क्योंकि अभी तो राइट नाउ आपके पर्सन जिस वोल्केनिक एनर्जी में है ना, गुस्सा और ऐसी सब चीज़ों में, तो प्रॉबली दे फील कि इट इज़ बेस्ट कि वो आपसे दूर रहें थोड़ा. उनको ऐसा लगता है. पॉइज्ड, या आई फील दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू गेट बेटर, ट्राइंग टू बिहेव बेटर, ट्राइंग टू अचीव सम सक्सेस. लेट्स सी व्हाट एल्स इज हैपनिंग. How our viewers person is feeling. Thank you. Prosperity, मनी का बहुत इशू है फ्रेंड्स. मनी, सक्सेस, स्टेटस, ये सब चीज़ों का आपके पर्सन को काफ़ी इशू है राइट नाउ. हो सकता है इनकी जॉब वगैरह चली गई हो, या यू नो किसी ने इनका ईगो हर्ट कर दिया है. लाइक यार तू तो सक्सेसफुल नहीं है, और हो जाता. आई फील लाइक कुछ है जो बात इन्हें चुभ गई है, आपकी नहीं किसी और की, और उस वजह से ये लाइक अब तो मुझे कुछ बन के ही दिखाना है. सो प्रॉस्पेरिटी इज समथिंग. ट्रुथ, या दे वॉन्ट टू टेल यू दे लव यू. नंबर 32, नंबर 25 इंपॉर्टेंट है. एज भी हो सकती है ये 25, 32. बिग पिक्चर, नंबर 23. बर्थ डेट भी हो सकती है 23, 25. आई फील आपके पर्सन चाहते हैं कि यू नो लुक एट द बिगर पिक्चर, वी विल कनेक्ट टुगेदर, और हम वापस मिलेंगे ही सही, और कोई यू नो लाइक यू विल मीट अगेन when the time is right. Grace, number 14, yeah, they find you very graceful friends. आपके पर्सन को लगता है आप जैसा कोई नहीं है. You are very graceful, you are very sweet and very very charming. So आपके पर्सन definitely, this person has a lot of regret. बहुत सारे regrets हैं इन्हें. And I don't think so उन्हें आप जैसा कोई मिल भी पा रहा है. Like they find you like this angel. Look at this, beautiful, so pretty. लेट्स सी आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस कनेक्शन में राइट नाउ. ओह, हैप्पीनेस, यू शुड फोकस ऑन बीइंग हैप्पी फ्रेंड्स. आप लोग जितना खुश रहेंगे आपके पर्सन भी उतनी जल्दी आपके पास वापस आ जाएंगे, और इस कनेक्शन में वापस से शुरुआत हो सकती है. सो फोकस ऑन बीइंग हैप्पी, लुक फॉर चेंज. येस, अभी जो भी हो रहा है आप उसे एक्सेप्ट कर लो. से येस टू चेंज. कभी कभी दूरियां ज़रूरी होती हैं वापस मिलने के लिए. ट्रुथ, या बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. हो सकता है फ्रेंड्स आप खुद से झूठ बोल रहे हो कि अरे ये पर्सन तो हमेशा अच्छा बिहेव करते हैं या वट एवर. या यू नो आई डू फील के हो सकता है आप ये कह रहे हो अरे मुझे तो बुरा ही नहीं लगा जो इन्होंने मुझे एकदम सडनली ऐसे गुस्सा करा या झूठ बोला. आई थिंक यू नो समथिंग अबाउट दिस कनेक्शन एंड यू हैव टू ट्रस्ट दैट. प्लेजर, येस आई फील फ्रेंड्स यू शुड नॉट स्टॉप योर लाइफ. आपको इंजॉय करते रहना चाहिए अपनी लाइफ में, खुश रहना चाहिए, मैनिफेस्ट करना चाहिए.
एंड यू आर वेरी वेरी पावरफुल फ्रेंड्स, यू हैव अ लॉट ऑफ पावर इन दिस कनेक्शन। हो सकता है आपके पर्सन सारे डिसीजंस लेते हो और आपको ऐसा लगता हो कि अरे आपकी लाइफ की तो मतलब आप तो कुछ कह ही नहीं रहे हो उस रिलेशनशिप में, आपका तो कोई सही नहीं है। बट आई थिंक यू आर एक्सट्रीमली पावरफुल जस्ट बाय बीइंग यू, ऑल्सो यू आर वेरी वेरी पावरफुल। और आपके पर्सन पे आपका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सिक्योरिटी, येस, आई थिंक आपको भी कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं जिन पे आपको वर्क करना चाहिए। सो इट इज़ टाइम you work on that meanwhile. All right. So what is the advice for our viewers for this connection? Any advice? Oh, believe in the impossible. So it is time to believe in the impossible, friends, because I do feel ये आप और आपके पर्सन, ब्लू मून जो है बहुत ही कम होता है, वंस इन अ ईयर होता है, लाइक वंस इन अ फ्यू ईयर्स ब्लू मून होता है। तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि आप दोनों मिल नहीं पाओगे, आप दोनों मिलोगे विद परफेक्ट टाइमिंग, बस आपको बिलीव करना है और जो आपके लिए सबसे बेहतरीन मोहब्बत है वो ज़रूर होगी। एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। या आई डू फील कि हो सकता है आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, लेकिन मे बी इट इज़ लाइक सेम सेक्स रिलेशनशिप है, एज गैप है, और क्या आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर लेंगे, आई डोंट नो, आप दोनों कुछ फिल्म से ज़्यादा इंस्पायर्ड हो मुझे लग रहा है दोनों जने। सो यू नीड टू हैव समथिंग प्रैक्टिकल ऑल्सो इन दिस रिलेशनशिप के आप दोनों या तो लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो इट इज़ टाइम टू मीट फेस टू फेस, सिट एंड टॉक, मेक समथिंग लाइक अ रूटीन दिस कनेक्शन के अंदर, ऐसा कुछ करना ज़रूरी है। यू नीड टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो about a relationship and this connection, and a win-win outcome is forecasted. Yes, you will win in this situation, friends. और मुझे लग रहा है आपका जो जीत है वो एक कार्मिक जीत है, बिकॉज इट इज़ लाइक आपके यू हैव बीन रॉन्ग्ड, तो आपको आप जीतोगे ही। लाइक दिस इज समथिंग लाइक आपके साथ गलत हुआ तो ठीक होना ही है, राइट? सो यू आर गोइंग टू विन, फ्रेंड्स, एंड दैट्स फॉर श्योर। एंड बहुत जल्दी फुल मून इन लीब्रा, थोड़े दिन पहले ही था शायद फुल मून इन लीब्रा, इफ़ आई एम करेक्ट। सो काफ़ी जल्दी मुझे लग रहा है आपको ये रेजोल्यूशन या वापस से रीयूनियन मिलेगा इस पर्सन से। सो गेट रेडी, सरेंडर। आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे, चलिए देखते हैं। सरेंडर, हियर you are hereby being called to unclench your grip on any old thought patterns that are getting in your way. So आपके पर्सन कह रहे हैं कि प्लीज़ पुराने नज़रिए से सोचना देखना बंद कर दीजिए। इट इज़ टाइम यू सरेंडर एनी आइडियाज़ दैट माइट मेक यू फील लाइक अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेज। जी हाँ, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप विक्टिम हो इस पर्सन के या सिचुएशन के, तो प्लीज़ इट्स टाइम टू लेट इट गो एंड मेक योर ड्रीम रिलेशनशिप सीम लाइक एन इम्पॉसिबिलिटी। क्या आपको ऐसा लगता है कि उफ हम एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह पाएंगे? तो आपके पर्सन कह रहे हैं आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आप सरेंडर कीजिए और ट्रस्ट कीजिए। द मेयर ऑफ री इन्वेंशन हैज़ जस्ट अराइव्ड and has made the following decree. Limiting beliefs about yourself and your life are therefore officially and undoubtedly declared for the birds. So I think आपके पर्सन कह रहे हैं प्लीज स्टे पॉजिटिव एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे तो आप साथ कैसे आओगे? वो तो कर रहे हैं, दे बिलीव इन दिस फ्यूचर विद यू, दे बिलीव दैट आप दोनों मिलने वाले हो, दे ऑल्सो बिलीव कि डेस्टिनी आप दोनों को मिलवा के ही रहेगी। दे आर वर्किंग फॉर इट। पर क्या आप वर्क कर रहे हो, फ्रेंड्स? तो अब आप पे भी आ गई है बारी। एंड आई थिंक आपको बारी सुन लेना चाहिए सॉन्ग जो बिलाल का है गाना। I keep forgetting the name of the songs when I'm channeling. Please, angels. Oh God, फिर मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आधा इन्फॉर्मेशन गई है मेरी तरफ से। मतलब थोड़ा बुरा लगता है ना कि आपको पूरा बारी सॉन्ग आपने सुना होगा, इट्स वेरी फेमस। सेंशुअलिटी। सो आपके पर्सन आपको बहुत ही, दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, इसमें कोई दो राय नहीं है। दे आर स्टिल वेरी अट्रैक्टेड विद यू। And embracing sensuality doesn't necessarily mean you are middle-aged swinger. It simply means you are enjoying the coolest aspects of your being. So आपके person कहना चाहते हैं stay sexy, stay sassy, क्योंकि
दे रियली लाइक यू फ्रेंड्स, दे रियली लाइक द वे यू लुक, यू ड्रेस अप। और अगर आप हंस नहीं रहे हो और खिलखिला के खुशी नहीं मना रहे हो तो आपके पर्सन को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। या यूँ कहो कि योर पर्सन लाइक्स इट व्हेन यू आर हैप्पी एंड एन्जॉइंग एंड लिविंग योर लाइफ। सो उनको उससे अट्रैक्शन है कि आप ना बहुत ही यू आर लाइक एन्जॉइंग योर लाइफ। सो इट्स टाइम you do something to make yourself happy. Curiosity. Meeting new people, I remember what a treasure trove of opinions, interests, and stories they are. But these are treasures will only be unlocked if I embrace my curiosity. So, will you be curious to and be interesting? Deal. So, I think आपके पर्सन ने आपसे काफ़ी बातें शेयर नहीं करी है, उनकी काफ़ी हिडन फीलिंग्स हैं आपको लेके। एंड ऑल्सो वो चाहते हैं कि जब दोबारा वो आएँ तो यू बी क्यूरियस अबाउट इट, रेदर देन उनको आप पुराने लेंस में से जज ना करें, एक नई तरीके से देखें। एटलीस्ट ट्राई एंड लिसन व्हाट दे हैव टू से। ओह, कंपैशन। सो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा सा कंपैशन भी दें। एंड दे ऑल्सो फाइंड यू वेरी कंपैशनेट, लाइक आप बहुत ही काइंड एंड केयरिंग हो। आई थिंक आप लोग, हमारे व्यूअर्स ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझते हो। लाइक जितना वो खुद को नहीं समझते ना, आप समझते हो। और आई थिंक यू हैव बीन काइंड ऑफ वेरी फॉरगिविंग टू दिस पर्सन। लाइक आपने काफ़ी फॉरगिव करा है इन्हें कि ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। बट समथिंग हैज़ रिसेंटली हैपेंड, या कुछ हुआ है ऐसा स्पेसिफिक जिससे आपका भी पेशेंस ख़त्म हो गया कि अरे यार क्या है, व्हाट इज़ दिस। सो दे आई थिंक आपके पर्सन आपको थोड़ा बटर भी करना चाह रहे हैं कि सी सब्र रखो मैं आ रहा हूँ। आई नो अभी बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे आप हंसते क्यों रहते हो। हंसना चाहिए फ्रेंड्स, बिकॉज सेंशुअलिटी, हंसने से इम्यूनिटी अच्छी रहती है। हंसने से आपका स्टैंड अप कॉमेडी के पैसे बच जाते हैं फ्रेंड्स, बिकॉज आपको स्टैंड अप कॉमेडी पे देखने नहीं जाना पड़ता। आप अगर हंसते खिलखिलाते रहो तो वैसे ही कॉमेडी रहती है लाइफ में, राइट। या आई चूज कंपैशन ओवर क्रिटिसिज्म. Walking a mile in other people's shoes remind me that they might be going through something tougher than I think, like their shoes are too tight, or they may be the kind of shoes that are too casual to be dressy and too dressy to be casual. So I think आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि you have no idea मैं अभी किस स्थिति से गुजर रहा हूँ, and once you get to know कि मैं किस स्थिति या परिस्थिति में हूँ, मानसिक या स्वाभाविक परिस्थिति में हूँ, यू विल फील वेरी, यू विल अंडरस्टैंड। आप जैसे ही आपको पता नहीं है उनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, उथल पुथल मची हुई है, कुछ तकलीफ़ें हैं, कुछ दर्द हैं, कुछ जैसे पीर जाने ना पराई जो होता है ना, जब छाले दूसरों के पैर में हो तो हम नहीं समझ सकते कि दर्द कैसा होता है। सो जब खुद के होते हैं हमारे, तभी हम समझ पाते हैं कि अरे यार बड़ा पेनफुल है ये तो काम। सो दे वॉन्ट यू टू बी काइंड टू देम फ्रेंड्स राइट नाउ, दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड देम, बिकॉज यू डोंट नो वो किस परिस्थिति से गुजर रहे हो सकता है वो हंसते खिलखिलाते रहते हैं और दिखा रहे हैं कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं फ्रेंड्स। समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन दिस पर्सनस लाइफ जो कि सही नहीं है, परेशानी है कुछ। ओनरशिप, आई टेक ओनरशिप फॉर हाउ आई मेक अदर्स फील। येस आई डू फील आपके पर्सन को रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपको जैसा फील करवाया वो सही नहीं था, या जिस तरीके से उन्होंने बिहेव करा वो सही नहीं था। सो दे डू नो कि हाँ गलती मेरी थी और आपकी ही हो सकता है वो आपको कह गए हो दिस इज़ ऑल योर फॉल्ट, बट आई थिंक दे नो कि गलती उनकी रही है, कहीं ना कहीं उनकी भी थी कुछ ना कुछ गलतियाँ। आई टेक ओनरशिप फॉर हाउ आई मेक अदर्स फील, और उनको दे आर सैड, दे आर रियली सैड अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है या आपको इम्पॉर्टेंट ऐसा फील नहीं कराया है, अटेंशन नहीं दिया है, तो दे आर वेरी सॉरी फॉर दैट। आई डू माई पार्ट टू रिपेयर एनी ब्रिजेस, आई माइट हैव बर्न्ड द ब्रिज, I do my part to repair any bridges that I might have burned. If bridge bending feels impossible, then I will start small. So I feel आपके पर्सन को पता है कि ये रिश्ता दोबारा से ठीक करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो छोटे छोटे कदम लेके आपके पास वापस आना चाहते हैं। स्मॉल टॉक छोटी करके, हाय हेलो हाउ आर यू, तुम कैसी हो, या कोई आप हिंट दे दो उनको कि यार ओके फाइन आई फॉरगिव यू, आई लाइक अब पास से हम लड़ाई झगड़े बंद करते हैं। कोई हिंट दे दो आप उन्हें, किसी तरीके से सोशल मीडिया पे पोस्ट करके, डायरेक्टली पोस्ट करके, या फ्रेंड्स को बोल के कि अरे यार कहा सुना माफ़ करते हैं।
I will just skip the bridge and walk the long way around, taking ownership of the burning calories. So I do feel कि आपके person को पता है उन्होंने आपको क्या feel कराया है, and they are sorry for it. They are really sorry for it. Thoughtfulness, yes, आपके person definitely आपको gift वगैरह भी देना चाहते हैं, and they do value कि आप कितने caring और कितने sweet हो. Like they have never met a person like you, friends. And it's time to put your money where your mouth is and have fun showing your love. Think of all the little things you can do to show a person how you love them. So I think आपके person ने कभी ज़्यादा time नहीं लिया है या कुछ efforts नहीं करे आपको love feel to make you feel love, to give like आपको attention दे रहे हैं, वो प्यार दे रहे हैं, like लोग कहते हैं कि क्यों Valentine's Day celebrate करना है, क्यों करना चाहिए, वाई डू वी हैव टू सेलिब्रेट, इट्स अ मार्केटिंग गिमिक. या इट इज़ ऑफ कोर्स अ मार्केटिंग गिमिक. लेकिन फ्रेंड्स कई बार ये होता है कि लोग जनरली हम भूल जाते हैं, बिजी रहते हैं या भूल गए इजहार इश्क या इजहार मोहब्बत करना. तो दीज डेज आर मेड के चलो इस बहाने ही आप याद करके एक गिफ्ट दे दो, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करो, यू डू समथिंग नाइस फॉर योर पार्टनर और एनी बडी इन योर लाइफ इन जनरल. सो आई थिंक आपके पर्सन को पता है, अगर उन्होंने आपको वक्त नहीं दिया दे आर सॉरी, अगर आपको इम्पोर्टेंट फील नहीं कराया दे आर सॉरी, दे आर गेटिंग रेडी विद गिफ्ट्स फॉर यू. एंड ऑर्डर दैम अ बुक, मेक दैम अ स्नैक. आई थिंक आपके पर्सन आपके लिए ये सब करना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू टेक यू आउट ऑन अ डेट, बाय यू बुक्स, या आपके लिए खाना बनाना चाहते हैं, या कोई भी और एक्ट ऑफ लव आपको देना चाहते हैं, लाइक कुछ भी आपके लिए कोई गाना भेजना, या दे वॉन्ट टू शो यू दैट दे रियली लव एंड वैल्यू यू. आई डोंट नो, ये आपके पर्सन ना बहुत ही एक वियर्ड स्टेट में है जहाँ वो कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कह कुछ नहीं रहे हैं. मन में है बहुत कुछ पर डाली है चाबी. सो यहाँ से ही कह रहे हैं. और आप देख रहे हो इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं. जनरली मतलब इतने सारे मैसेजेस नहीं आ रहे होते हैं. सो ऑनेस्टी अगेन ये कार्ड आया है. दे वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट विद यू फ्रेंड्स. आई थिंक ये पर्सन ने पास्ट में या तो आपको ऐसा लगता है ये ऑनेस्ट नहीं है या इन्होंने कोई बात छुपाई है आपसे. सो दे वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट विद यू नाउ. This heralds a wonderful time of rooting yourself in complete and total honesty. It might seem scary to tell the truth all the time with everybody about everything, but when you practice radical honesty, you can stop hiding and start relaxing. सो आई थिंक आपके पर्सन दे वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट. उन्होंने काफ़ी लंबे समय से वो आपसे झूठ बोल रहे हैं कि अरे नहीं मुझे तो मोहब्बत ही नहीं, अरे नहीं मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा, अरे आई एम तो सो बिजी. आई थिंक ऐसा वक्त आने वाला है जहाँ वो आपसे झूठ नहीं बोल पाएंगे. एंड इट वुड बी जस्ट एनर्जेटिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू लाई एंड चीट. दे विल बी ऑनेस्ट के सी आई लाइक यू, आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू बी देयर विद यू. The best part is honesty from you inspires honesty from others, and that results in a trust parade, and everyone is invited except the bagpipers. So I feel आपके person definitely expect करते हैं कि आप भी उनसे honest रहें जब वो आपसे वापस मिलने आते हैं. क्लींजिंग, या आप दोनों के बीच काफ़ी कुछ है जो कि थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है. एंड आपके पर्सन भी हो सकता है किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हो, जैसा दिखा ही था हमें. हो सकता है एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या कोई घर में बीमार है, उनकी परेशानी है उनको कि यार कैसे सब मैनेज करेंगे. सो आई एम लाइक, हो सकता है वो खुद ना बीमार हो, कोई और बीमार है घर में जिसकी वजह से वो परेशान है. फीलिंग bogged down by the weight of a thought, by the weight of 1,000 thoughts. Over anxiety has person को friends. आपके person over anxious है. They have anxiety, absolutely. सो उनको काफ़ी सारे thousands of thoughts and feelings आ रहे हैं और आपके लिए आ रहे हैं, और उस सब को वो सोच सोच के परेशान हैं. आप ये ओवर थिंक करते हैं आपको फ्रेंड्स. सो ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ब्रेक लेके थोड़ा ब्रेक लेके दिमाग को शांत करेंगे, दिल को शांत करेंगे, अपने फीलिंग्स को एक साथ छांटेंगे, अच्छी फीलिंग्स को बताएंगे आपको, एंड देन दे विल रीयूनाइट. सो आई डू फील दे आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन. लिसनिंग एंड दे वॉन्ट यू टू लिसन टू दिस पर्सन. आई थिंक आपके पर्सन आपकी बातें भी ना, मीठी मीठी बातें भी मिस कर रहे हैं. लाइक दे मिस टॉकिंग टू यू, शेयरिंग यू, लाफिंग विद यू. ऐसा लग रहा है दे वॉन्ट टू सिट एंड जस्ट हियर यू टॉकिंग एंड टॉकिंग, बिकॉज आई फील लाइक वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं
कि आप जैसे बात करते हो तो उनको, या आप जैसे सुनते हो उनको, वो मिस कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए तो इतना ही। मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट। और 2023 की रीडिंग्स आप जल्दी जल्दी चेक कर लो, मैंने काफ़ी सारी कर दी हैं, पिक अ कार्ड भी कर दिए, हॉरोस्कोप्स भी कर दिए, जल्दी से चेक कर लो। जनवरी की रीडिंग्स आ रही हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सो चैनल को ज़रूर डेली विजिट करा करो फ्रेंड्स, प्लीज़, एंड बाय बाय फॉर नाउ।